अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी एतबार का रिश्ता, एपिसोड 9। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं एपिसोड 9। अशिप के एग्जाम फौरन बाद दोनों घरों में शादी की तैयारियों में जोर पकड़ लिया। लुबनी, माहीन और सना इसके खूब लगते लिए थे। किस कदर मक्कार हो तुम, कभी हवा भी नहीं लगने दी कि इतना शानदार बंदा तुम्हारा करीबी अजीजों में शुमार होता है। माहीन ने दांत कचकचाए। और इसी रोज कैसे हमें बेवकूफ बनाया था इसने, जब गाड़ी का कागजात नहीं थे इसके पास। लुबनी का तो बस नहीं चल रहा था कि अशिप का कीमा ही कर दे। वह वजाहतें कर करके परेशान हो गई थी, मगर वे इसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार न थी। मरो फिर तुम लोग, जलती रहो, इसने तिल मिलाकर कहा तो वे तीनों इसकी तमतमाती रंगत देखकर बेख्तियार हंसने लगी। इनकी शरारतें इस वक्त अशिप को जहर लगी थी। एक ही दिन एक ही होटल के हॉल में मुश्तरक के मेहंदी की तकरीब हुई थी, इसलिए हंगामा मामूल से बढ़ के था। जहां मोहतशिम के दोस्तों ने धमाल डाल रखा था, वहीं अशिब की फ्रेंड्स भी आफत की पुड़िया थी। फुल आवाज में ही डी प्लेयर ऑन किए वे सब पूरे जोश में भांगड़ा डाल रहे थे, जबकि सामने स्टेज पर तेल मेहंदी की रस्म के लिए मोहतशिम को बिठा रखा था। वे सब नाचते हुए दफ्तन वफ्तन नारेबाजी भी कर रहे थे। गर्जी का इनका जोश अपनी जोलाई पर था कि किसी ने सीडी बंद कर दिया। जो जिस एक्शन और जिस स्टेप पर था वहीं गोया स्टूल सेटल हो गया। और ये हालत इस कदर मजे की थी कि तमाम लड़कियां हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। तालियां पीट पीट कर इनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ये क्या हो रहा है यार? अदीम खफीफ सा बालों में हाथ फेरता जमा से बाहर निकला था और फिर चाय सीडी प्लेयर के पास कुर्सी पर विराजमान लुबनी ने जितनी भी बेनियाजी का मुजाहिरा किया, वो अदीम को समझने में चंद सेकंड की देर भी नहीं लगी थी कि यह हरकत किसकी है। इससे पहले जब वे सब मेहंदी के लेकर हॉल में दाखिल हुए थे तो सबसे आगे ही यही लड़की थी। इसकी तकलीद में ही बाकी सब लड़कियों ने ठंडे पानी में भीगी अफशा से भर थाली लिथड़ी फूलों की पट्टियां मारकर रिसेप्शन दिया था। पहले तो किसी ने इस ठंडे थार इस्तकबाल का कोई खास नोटिस नहीं लिया था। वो तो जब एक दूसरे की शक्लों पर नजर पड़ी तो सब सटपटा गए। पहली निगाह में तो सबके चमकते चेहरे किसी दूसरे सियारे के मखलूक की याद दिला रहे थे। और अभी वो गुस्सा कम नहीं हुआ था कि उन्होंने फिर से शरारत कर दी। ये क्या हरकत है मोहतरमा? वे इसके सर पर जा खड़ा हुआ था। उसने कमाल मासूमियत के साथ बैठी सना और माहिन को देखा। क्या ये तुम लोगों से कुछ कह रहे हैं? इन दोनों ने भी इतनी ही ताबेदारी से लुबनी पर को सर हिलाया। मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब की बार अदीम ने कदरे सख्ती से कहते हुए हाथ से लुबनी की तरफ इशारा किया, तो वे इसी सादगी व मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, मगर मेरा नाम तो मोहतरमा नहीं है। इसके अंदाज में छिपी शरारत अदीम से छिपी नहीं रह सकी। इसने इन तीनों को घूरते हुए सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। इसके पलटते ही वे तीनों हाथों पर हाथ मारकर हंसी थी और तभी अदीम इनकी तरफ वापस हुआ। इन तीनों को अपनी हंसी रोकने का मौका नहीं मिल सका। म्यूजिक के शोर के बाइस वे कदरे इनकी तरफ झुका था। आपकी जिस मज़ाह काबिले तस्हीन है, मगर कम हम भी नहीं। आप जरा सी गैर गैर कीजिएगा, क्योंकि अब हमारी बारी है। वो बड़ी संजीदगी से कहकर वापस हो गया। तुमने देखा, इनकी आंखों में इंतकाम करवटें ले रहा था। माहीन को दिल दहलाने में कमाल हासिल था और जुबान कैसे आग उगल रही थी। सना ने भी महारबाती जुबान इस्तेमाल करके लुबनी का एक पॉइंट खून मजीद खुश्क किया। बकवास कर करके दिल क्यों दुबला रही हो? सीधी तरह कह दो ना कि वो गुस्से में था।
वह मिनमिनाई थी। मैं तो पहले ही राजी नहीं थी, ये सरासर तुम्हारी हरकत है। सना ने खुद को फौरन ही सेफ कर लिया था। हाँ, और मैंने भी इतना मना किया था तुम्हें। वो अभी सना को भूल ही रही थी कि माहिन भी गद्दारी कर गई। कितनी कमीनी हो तुम दोनों, लुबनी ने कदरे संभल कर दांत पीसते हुए कहा। खुद ही तो कह रही थी कि फौरन ड्रामा लगना चाहिए इनका। चलो दफा करो, वे बड़ा हम तीनों का दुश्मन हो रहा है। माहिन ने बड़ी एहतियात के मामले में दफा दफा करना चाहा। लुबनी उछल पड़ी। यानी सिर्फ मैं? देखो, हमने तो सिर्फ आइडिया याद दिया था। खैर, अब अगर इस फजूल शख्स ने तुम्हें तंग करने की कोशिश की तो मैं देख लूंगी उसे। सना अभी हमदर्दी की जरा सी रमक बाकी थी, जोश से कह गया। हाँ, और मैं भी देख लूंगी उसे। सना ने भी भरपूर तायीद की। हाँ, बस तुमसे देखती ही रह जाना, भले वे इतनी देर में मुझे फौत कर डाले। लुबनी ने मुंह फुलाया तो इन दोनों को हंसी आ गई। वो सब अशीब का कामदार दुपट्टे के साय में स्टेज पर लाई थी, जहां कुछ देर पहले मोहतशिम की मेहंदी की रस्म हुई थी। अब वो उसे स्टेज के सामने वाली नशीश संभाले हुए थे। चलो भाई, सब दोस्त लड़ी वगैरह डाले। बीना आंटी तो जब तक अपनी मनवा नहीं लेती थी उन्हें चैन नहीं आता था। नाचारा वो सब मेहंदी की प्लेटें हाथों में लिए स्टेज से नीचे उतरी थी। सब लड़कियां माहीन, लुबनी और सना को देखकर अदीम उठकर मोहतशिम की तरफ झुका था। मैं जरा तस्वीरें खींच लूं, जरा ध्यान से, ये ना हो कि एक आध को साथ ही खींच लाओ। इरफान ने कहकहा लगाया और बाकियों ने कोर्स में साथ दिया। वे सबको घूरता कैमरा संभालकर लड़ी डालती, शर्माती लजाती लड़कियों की तस्वीरें लेने लगा। बीना सर पर खड़ी थी, वरना शायद ही वे सब आमदा होती। अब भी अदीम को आराम से तस्वीरें लेते देखकर लुबनी झिझक कर रुक गई, मगर उसे इल्म नहीं था कि यूं अचानक रुकना किस कदर आउंदे साबित हो सकता है। इसके पीछे माहिन थी। लुबनी के यूं एकदम रुकने पर मोमबत्तियों के शोले ने न सिर्फ इनके दुपट्टे बल्कि इसके खुले सियाह बालों को भी लपेट में ले लिया था। लड़कियों की चीख बेख्तियार अमल थी। पहले तो लुबनी को पता ही नहीं चला वे इस वक्त इस दायरे से निकलने की सोच रही थी, क्योंकि लड़ी डालते हुए अब अदीम के पास से गुजरना पड़ता। अब जो लड़कियों ने चीखना शुरू किया तो फितरी तौर पर इनका साथ देने के लिए लुबनी बीवी ने भी एक आध चीख मारना जरूरी ख्याल किया। वो तो जब सना ने इसका ध्यान दिलाया तो चीख तो क्या, इसका सांस भी रुक गया। अदीम ने हवास काबू में रखते हुए जल्दी से कैमरा शाने पर लटकाकर हवास बाख्ता खड़ी लुबनी के दुपट्टे की आग बुझा डाली। फौरी तौर पर इसने दुपट्टा हाथों में ही से कई काम लिया था। वह अब ट्रांस की कैफियत से निकली तो वह रोए चले जा रही थी। माहीन इसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। खुदा का शुक्र है कि बचत हो गई, बालों को बस जरा सा छुआ है आग ने। बीना ने उसे बाहों के घेरे में ले रखा था। इसका आरगेज का दुपट्टा बुरी तरह जला था। इस वाक्य के बाद वह मुस्तकलाना स्टेज पर अर्शिफ के पास बैठी रही थी। इधर दोस्तों के मजाक का निशाना बने अदीम की नजरें वफका वफका से स्टेज की तरफ उठ रही थी। आशु, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? माहिन ने दुल्हन बनी अशीब से कदरे तशवीश से पूछा। तो सना को भी अपना फर्ज निभाना याद आया। नर्वस तो नहीं हो तुम? इतने दुखी करने वाले सवाल पूछोगी तो यकीनन कंफ्यूज भी हो जाऊंगी और नर्वस भी। लुबनी ने उन्हें घूरा, फिर पुरसताइश नजरों से सजी संवरी आशिफ को देखने लगी। सच्ची आशिफ, तुम्हारे लिए तो मोहतशिम भाई को एक अदद दीवान लिखना पड़ेगा। इससे कम में आज तुम्हारी तारीफ नहीं हो सकती। बकवास मत करो, मेरे हाथ देखो, ठंडे पड़ गए हैं। वे वाकई नर्वस हो रही थी। अपने यह होते हाथ लुबनी के हाथों पर रखते हुए बोली तो वे शरारत से हंस दी। बस तुम खुद ठंडी ना पड़ जाना, बाकी सब खैर है। तुम भी शुक्र करो कल गर्म होते होते बची हो। सना ने उसे छेड़ा तो वे भी
झिरझिरी लेकर रह गई। ये तो शुक्र है कि ग्रेस का दुपट्टा फूला फूला सा रहता है, वरना तो मुझे भी जला देता। ना जी, जहाँ हर घड़ी तैयार कामरान रहने वाले मौजूद हों, वहां ये मनहूस हादसे कैसे हो सकते हैं? माहिन ने शौकी से कहा तो वे इसका मतलब समझकर सुर्ख पड़ गई। अशीब ने उसे चुटकी काटी थी। बात क्या है? इस फिल्मी हादसे में कहीं तुम्हारा भी तो दिल नहीं खो गया? बकवास नहीं करो, ख्वाह ऊपर का बना रही हो तुम। इसने फौरन खुद को संभाला था। ओहो, यही तो हम पूछ रहे हैं, ये पुर आया कहाँ से है? माहीन की शौक हद से सवा थी। लुगनी बुरी तरह से गड़गड़ा गई। सद शुक्र के माँ बीना ने अशिप को बाहर लाने का प्रोग्राम भेज दिया। बारात आ चुकी थी, कुछ देर पहले निकाह की रस्म अदा हुई थी। आज का सारा इंतजाम भी होटल के हॉल में था। वह अशिप को लिए कमरे से निकली तो मूवी लाइट के साथ साथ कैमरों की फ्लैश भी रोशन हो गए। इसके बाद मोहतशिम से दूध पिलाई के लिए भारी नेक वसूल किया गया। खूब मूवी बनवाई गई। चूंकि बाबा जान की तरफ से बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मर्दों और औरतों के लिए इकट्ठी ही खाने की टेबलें लगवा दी गई। रिश्तेदार तो कोई नहीं, कुछ बाबा जान के दोस्त की फैमिलीज और बाकी मोहतशिम के दोस्त और इनकी फैमिलीज बारात में शामिल थी। एक्सक्यूज मी, कुल्हड़ में से पानी लेता अदीम चौंक कर पलटा था। दूसरे ही लम्हे इसकी आंखों में शनासाई के रंग उतर आए, जबकि वह अब खंजल सी खड़ी थी। उसे मुखातिब तो कर लिया था, मगर अब समझ नहीं आ रही थी कि अगला लाहिया अमल क्या होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे देखकर लोग पत्थर के हो जाते हैं। वरना अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बहुत शरारत से बोला तो वह खंजल से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। जी नहीं, दरअसल मैं आपसे एक्सक्यूज करने आई हूँ। वो वाकई बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। अदीम को उसकी इतनी कोशिश पर तरस आने लगा। वो किस लिए? वो हमने आपको जरा सा तंग किया था, मासूमियत से बोली थी। अदीम हल्का सा कहका लगा। बेटा जरा सा, वेल सेड। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, वो बामुश्किल बोली। एक तो इस बंदे की लाइट ब्राउन आंखें इतनी चमकती थी कि धड़कनें बेतरतीब हुई जाती थी। वह जल्द अज जल्द वहां से हटना चाह रही थी। जी, बड़े शौक से कीजिए, वह इत्मीनान से खड़ा था। लुगनी ने दिल ही दिल में खुद को और इस घड़ी को कोसा था जब इसने माजरत व शुक्रिया अदा करने के मुतालिक सोचा।